Hello friends, you are most welcome in our channel that is CYD Create Your Destiny, where you can create your destiny. So today आप लोगों के लिए हम क्या लेकर के आए हैं कि पोयम फर्स्ट जो है 9th क्लास की, ठीक है, चैप्टर 1 की जो फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन हम लेकर के आए हैं। और ये पोयम को आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, प्लस इसके अंदर जो कुछ भी है, जितना भी एक्सट्रैक्ट है, वो सब कुछ बाहर निकालने वाले हैं। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द राइम स्कीम्स ऑफ द पोएम्स। ठीक है, ये पोएम्स की राइम स्कीम्स कैसे निकालते हैं और वो क्या होती हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद द पोइट। ओके, तो ये जो पोएम्स है ना, ये कोई ना कोई लिखता है, और जो इनको लिखता है उनको हम पोइट बोलते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो ये जो बहुत जानी पहचानी, बहुत ही फेमस जो पोएम है, वो किसके बारे में? चॉइसेस के बारे में। यानी कि जब आप कोई चॉइस बनाते हो या कुछ चूज़ करते हो, उसके बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और ऐसी चॉइस, हमारी लाइफ की कुछ ऐसी चॉइस जो कि हमें बिल्कुल शेप दे देती हैं, हमें बिल्कुल चेंज कर देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकन पोइट हैं। हु राइट सिंपली, बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो लिखते हैं, बट इंसाइटफुली। इंसाइटफुली मतलब बहुत ही आसान शब्दों में वो बहुत ही गहरी बात लिख देते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। यानी कि जो बहुत बिल्कुल कॉमन बहुत ही साधारण से, ऑर्डिनरी मतलब होते हैं साधारण से जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बारे में वो बहुत ही गहरी बात लिख देते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेल नोन पोइट। और आप लोग जब 10th क्लास में जाने वाले हो तब भी आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स पढ़ने के लिए मिलने वाली है। ओके, सो लेट्स मूव। तो ये जो पोएम है, इसको मैं पहले बता देती हूँ, इसका ग्राउंड बता देती हूँ कि इस पोएम में हमें एक्चुअली मिलने क्या वाला है। इस पोएम में, ठीक है, क्या है आपका, एक जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, हमारे जो पॉइंट है वो ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे जो रोड है वो दो पार्ट्स में डाइवर्ज होता है। ओके, इस तरीके से। ओके, अब क्योंकि वो खुद अकेले हैं, दो इंसान तो नहीं, अकेले ही हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं? एक बार में एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, वो एक बार में दोनों रास्ते पे नहीं जा सकते। तो वहाँ खड़े होकर के वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली उन्हें किस रोड पे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रोड्स क्या हैं, उनके लिए न्यू है, और वो दोनों पर ही चल करके नहीं गए कभी। ओके, तो यहाँ पे हमारी पोएम स्टार्ट होती है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ओके, डाइवर्ज का मतलब आपको पता है, बटना। ठीक है, दो पार्ट्स में बटना, जब कोई भी चीज़ दो पार्ट्स में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसको डाइवर्स बोलते हैं। येलो वुड मतलब पीला जंगल। अब जंगल कभी पीला नहीं होता, बेसिकली जो ऑटम सीजन होती है, ठीक है, आपका जो ऑटम सीजन होती है उस टाइम पे आपका क्या हो जाता है कि जंगल येलो कलर का हो जाता है, सारे पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये ऑटम का सीजन है जब, ठीक है, एक रोड जो डाइवर्स होती है, वहाँ पे हमारे पॉइंट खड़े हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो इस बात के लिए सॉरी हैं कि भाई मैं एक बार में दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं एक बार में एक ही रोड पर जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने की वजह से लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़े होकर के सोचता रहा। सोचने का मतलब है चॉइस बनाता रहा कि मैं इस वाली रोड से जाऊँ या फिर इस वाली रोड से जाऊँ। ठीक है, यानी कि वो दोनों ही रोड उन्होंने कभी देखी नहीं थी जा करके, लेकिन वो वहाँ पे चॉइस बना रहे हैं कि भाई किस रोड को जाके ट्राई करना चाहिए उन्हें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उन रोड्स को जितना दूर तक मैं देख सकता था उतना दूर तक मैंने देखा। ठीक है, सपोज दैट ये रोड है और ये रोड है एक, और ये दूसरी रोड है। तो आपने भी देखा होगा कभी कभी रास्ता जो होता है, जब आप उसको दूर तक देखते हो, अगर सीधा रास्ता है तो आगे जाके वो रास्ता थोड़ा सा गायब होता मिलता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की शेप राउंड है, इसी वजह से वो क्या मिलता है हमें, ओके, बहुत ही शॉर्ट मिलता है। ओके, सॉरी, ख़त्म होता मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो एक रोड को वो बहुत दूर तक देखते हैं जब तक कि ये अंडरग्रोथ में गायब नहीं हो जाती। अंडरग्रोथ किसको कहते हैं? जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, झाड़ियों को बुशेस भी बोलते हैं। ओके, झाड़ियाँ झरकट जो उगे हुए हैं, तो वो देखते रहते हैं इस रोड को, तब तक देखते हैं आगे तक जब तक कि ये झाड़ियों में गायब नहीं होती। देन टुक द अदर, तो पहली को उन्होंने जी भर के देख लिया अच्छे से, फिर उसके बाद वो दूसरी रोड को देखते हैं, जस्ट एज फेयर। ठीक है, ये भी बिल्कुल पहले वाली जैसी थी, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल पहले वाली जैसी ही थी ना। ओके, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन ये जो सेकंड वाली जो रोड थी, इस पर चलने का सबसे बेटर क्लेम था। बेटर क्लेम का मतलब
पहली वाली रोड में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने दूसरी वाली रोड में नहीं दिखाई दिया। तो दूसरी वाली रोड उन्हें लगी कि हाँ मुझे इस पे जाना चाहिए, इसका ज़्यादा बेटर अच्छा अधिकार है। क्लेम मतलब होता है अधिकार, ठीक है, तो इसका अधिकार है, मुझे इस पे चल कर जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो सेकेंड वाली रोड थी, ठीक है, ये जो सेकेंड वाली रोड थी वो कैसी थी, ग्रासी थी, इस पर काफ़ी सारी घास उगी हुई थी, एंड वॉन्टेड वियर, ठीक है, और इस पे कोई लोग बहुत कम चल करके गए थे, यानी कि ये चलने की हकदार थी, ठीक है। चलने का मतलब आपने देखा होगा जिस रोड से हम गुजरते हैं या जिस रास्ते से हम गुजरते हैं उस रास्ते पे कोई घास वगैरह नहीं उगती है, ठीक है, आपने देखा होगा। अगर कीचड़ भी होगा और वहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं बार बार, वो कीचड़ भी स्लोली स्लोली सूखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंड रोड थी इस पर क्या था, इस पर घास उगी हुई थी। घास उगने का मतलब है कि इस पर बहुत कम लोग चल करके गए हैं, और दिस इज़ व्हाट दैट स्ट्रक इन द माइंड ऑफ द पोइट। तो ये बात पोइट के माइंड में थोड़ी सी स्ट्रक हो गई कि भाई इस पे घास ज़्यादा उगी हुई है, इसका मतलब इस पे बहुत कम लोग चल के गए हैं, मुझे इसी पे से ही जाना चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा रास्ता ट्राई करना चाहते थे जिस पे बहुत कम लोग गए हैं। दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दाव यद्यपि यानी कि तो भी, जब वो उस रोड पर से जाते हैं, दूसरी वाली जो रोड है, जब वो उसके ऊपर चल करके आगे तक बढ़ जाते हैं तो आगे चल के उन्हें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली दोनों रोड्स में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों लगभग सेम ही थी। अबाउट द सेम, रियली अबाउट द सेम मतलब दोनों ही रोड लगभग सेम थी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। वो कहते हैं कि उस सुबह, यानी कि जिस सुबह की ये बात कर रहे हैं पोइट, जिस दिन ये रोड के पास खड़े हुए थे, ठीक है, जहाँ से वो दोनों रोड डाइवर्ज होती थी, तो कहते हैं उस सुबह, ठीक है, इक्वली ले इन लीव्स, दोनों ही रोड्स पे, इस पे भी और इस पे भी बराबर पत्ते गिरे हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पत्तों पे से कोई भी उस टाइम तक चल के नहीं गया था, ठीक है। चल के जाने से क्या हो जाते हैं, पत्ते काले काले हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रोडन मतलब होता है कुचला जाना, कुचल देना, ठीक है। तो कहते हैं कि उस जगह से कोई भी चल करके नहीं गया था, ठीक है, पत्ते पड़े हुए थे, और पत्ते पड़े होने की वजह से पता चल रहा था भाई कि ये जो है ना जगह कैसी है, अभी इन पे कोई चल करके नहीं गया, मतलब बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई थी, दोनों ही रोडों पे पत्ते पड़े हुए थे और बिल्कुल फ्रेश थे वो पत्ते, उन पे कोई चल के नहीं गया था। सो ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो उन्होंने फिर अपना चॉइस बनाया कि भाई मैं दो इंसान तो नहीं हूँ, और कोई भी काम एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ, दोनों साथ साथ नहीं कर सकता। तो एक इंसान होने के नाते उन्होंने क्या करा कि मैं ये वाली रोड चुन लेता हूँ, और ये वाली जो रोड है वो किसी और दिन के लिए, ठीक है, क्या कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ, ठीक है। वो सोच लेते कि भाई एक रोड पे मैं चल के जाता हूँ, दूसरी रोड को मैं किसी और दिन के लिए बचा लेता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ठीक है। येट का मतलब होता है यद्यपि, तो भी, मुझे पता था, ये बात मुझे पता थी, क्या पता थी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स ऑन टू वे का मतलब है किस तरह से जो रास्ता है, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, ये पहले एक रास्ता था, फिर ये डिवाइड हुआ। अब मान लो आपने ये वाली रोड ले ली, अब ये रास्ता भी आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये वाली रोड भी जाके आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कहते हैं कि रास्ते में से ही दूसरे रास्ते निकल आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इस रोड से जाओगे तो इस रोड पे आगे जाके फिर ऐसा पॉइंट मिलेगा जब आपको डाइवर्जन मिलेगा और आपको फिर चॉइस बनानी पड़ेगी, आगे जाओगे तो फिर डाइवर्जन मिलेगा, फिर चॉइस बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ जब खड़े थे तो क्या सोचा था कि भाई ये जो पहली वाली रोड है इस पर मैं किसी और दिन आके चल के देख लूँगा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, अभी मैं फ़िलहाल इस वाले रास्ते पर जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो चल रहे थे तो उन्हें याद आया, ये बात उनके दिमाग में आई कि भैया जब हम किसी रोड पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, रोड दूसरी आगे जो फर्दर है ना, आगे जा करके और भी डिवाइड होने लग जाती है, तो वापस लौट के आना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। तो वो कहते कि मुझे बहुत शक हुआ अपने ऊपर कि क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा, ठीक है। अब ये देखो पोयम आप अभी आराम से समझो, एंड में ना इसका बड़ा अच्छा निचोड़ निकल के आने वाला है, हम समझने वाले हैं दरअसल इसके अंदर ये हमें जो पॉइंट हैं इस पोयम से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई शेल बी टेलिंग, ये लास्ट स्टेंजा है आपका, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो कहते हैं कि मैं इस बात को बता रहा हूँगा, कब बता रहा हूँगा, इन फ्यूचर, विद अ साई। अब ये जो वर्ड है ना SIGH साई,
इसका मतलब होता है गहरी सांस छोड़ना। तो सपोज दैट आप ना बहुत, मान लो यही मान लेते हैं कि टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आज भाई उन्होंने ओरल टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया और वन बाय वन वो सभी से सुन रहे हैं। अब वन बाय वन जब सबसे सुन रहे हैं भाई, आपकी भी बारी आने वाली है, ठीक है, और याद आपको भी नहीं है। ओके, तो जैसे ही आपका, जैसे मान लो आपका जो क्लासमेट, ठीक है, सॉरी, आपकी जो सीट के पास जो बैठा हुआ है आपका फ्रेंड, ठीक है, उसको उन्होंने खड़ा कर दिया और आप यहाँ पर हो, ठीक है, अब उसका नंबर आ चुका है और नेक्स्ट नंबर आपका है, बट आपको खड़ा करने से पहले ही बेल बज जाती है, बेल हो जाती है और टीचर चली जाती हैं। इसका मतलब आप बच गए। तो आप उस टाइम पे एकदम गहरी सांस छोड़ोगे, एकदम रिलीफ की जो सांस होती है वो छोड़ोगे ऐसे करके, तो उसको हम साय बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये साय किसकी हो सकती है, उदासी वाली साय भी हो सकती है, और एक होती है रिलीफ वाली, खुशी वाली, ठीक है। जब मान लो आप कोई काम खत्म कर ले, तो मम्मी ने दिया है भाई फटाफट, ये 10 मिनट में ही काम खत्म होना चाहिए, पूरा काम खत्म करके फटाफट आप एकदम रिलैक्स होकर जो सांस लेते हैं उसको भी साय बोलते हैं। और कई बार जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, वो सारे एफर्ट्स लगा लेता है पूरे तरीके से, तब भी उसे कोई चीज़ मिलती नहीं या वो फेल हो जाता है, तब भी वो इस तरीके की सांस लेता है, साय जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो इन फ्यूचर ये वाली जो साय है वो खुश होकर के लेंगे या फिर दुखी होकर के लेंगे, बट ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, एक सांस लेकर के, साय लेकर के, गहरी सांस लेकर के इस बात के बारे में बताऊँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि कई साल बाद, ठीक है, कई साल बाद आज जो मेरे साथ ये घटना हुई है, कौन सी वाली, रोड को चूज़ करने वाली जो घटना हुई है, इसे मैं कई सालों बाद, ठीक है, एक साय के साथ गहरी सांस छोड़ते हुए किसी ना किसी को बता रहा हूँगा, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि किस तरीके से एक जंगल में 2 रोड डाइवर्ज हो रही थी, एंड आई टुक द वन, ठीक है, लेस ट्रेवल बाय, और मैंने कौन सी वाली चुनी, मैंने वो वाली चुनी जिसपे बहुत कम लोग चल करके गए थे, मैंने वो वाला रास्ता चुना जिसपे बहुत कम लोग ट्रैवल करके गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने क्या कर दिया, सारे के सारे डिफरेंसेस बना दिए, ठीक है, सारे डिफरेंसेस को कर दिया। डिफरेंसेस मतलब, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या था, हमारा पोएट के कहने का मतलब था, जब आप 10th के बाद 11th में पहुँचते हो, तो 11th में आपको क्या लेना होता है, आपको या तो साइंस लोगे आप, ठीक है, साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं आपके, ठीक है, इन तीनों रास्तों पे आपको चलना होता है, किसी एक पे चलना होता है, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप साइंस आपने चुन ली और 5 साल तक आपने साइंस पढ़ी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अचानक मन करे कि नहीं साइंस बेकार है और मैं अब आर्ट्स लूँगा, दोबारा से 11th करूँगा और आर्ट्स पढ़ूंगा, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत रेयर चांसेस हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि एक रोड पे जाने के बाद आपके पास दूसरी रोड पे जाने के लिए कभी समय बचता ही नहीं है, आप आ नहीं पाते। और जो रोड आपने चुनी थी, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने चुना था, वो फिर आपकी क्या कर देता है, लाइफ डिसाइड कर देता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। सपोज दैट साइंस पढ़ करके हो सकता है आप आगे जा करके साइंटिस्ट बन जाए, और आर्ट्स पढ़ करके हो सकता है आप आगे जा करके कोई ऑफिसर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपने यहाँ डिसीजन लिया है, ये डिसीजन क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये जो डिसीजन है, इसके बारे में आप कई साल बाद, यानी कि मान लो 40 साल बाद, 45 साल बाद अपने नाती पोतों को बताओगे कि भाई एक बार मैंने ऐसा चॉइस बनाई थी, मुझे भी चुनने को मिला था साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो मैंने क्या चुना था, मैंने साइंस चुन लिया था, और साइंस चुनने के बाद ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ता गया, ठीक है, और फिर मैं क्या बन गया, मैं डॉक्टर बन गया या साइंटिस्ट बन गया, कुछ भी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पॉइंट ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम सब की लाइफ में ऐसा पार्ट टाइम आता है जब हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, और उन चॉइसेस की वजह से क्या होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अब हम राइम स्कीम समझ लेते हैं कि भैया इसमें राइम स्कीम का क्या लोचा है, ठीक है, कि भाई राइम स्कीम्स जो होते हैं वो होती क्या है, उनको पहचानते कैसे हैं। राइम स्कीम्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो बोलने में, प्रोनाउंशिएट करने में बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे वुड और स्टूड, ठीक है। ऐसे ही होता है लेक, बैक, ठीक है, एंड सैक, ये क्या है, इनको बोलने में ना एक जैसे ही साउंड आ रही है, प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है, ओके। तो इनको हम रिमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे वर्ड जो एक जैसे लगते हैं बोलते वक्त, ठीक है। तो वुड, मान लो वुड को हमने ए बोल दिया, ठीक है, कि भाई वुड जो है, वुड के लिए हमने ए का यूज़ किया, तो वुड जैसा दूसरा वर्ड कौन है, बी, ये वाला स्टूड, ठीक है, तो इसको भी हमने ए बोला, ओके। ये पहली वाली लाइन में और थर्ड वाली लाइन में जो है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है, एंड की, एंड वाला वर्ड देखना है आपको, ठीक है, किसी भी लाइन का एंड वाला वर्ड। तो वुड स्टूड एक जैसा है, तो इसको ए बोल दिया। देन है हमारा बोथ, और ये है कुड, तो आप देखो बोथ और कुड में कुछ मिल रहा है, नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। तो बोथ अलग है और कुड अलग है। तो मान लो बोथ को हमने बोल दिया बी, ठीक है, और कुड इसकी साउंड अलग है तो इसको मान लिया सी। अब देखो ये ग्रोथ, ग्रोथ किससे मिलता है? ग्रोथ मिलता है बोथ से, बोथ से मिल रहा है ग्रोथ, बोथ ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है इसको भी हम क्या नाम दे देंगे? बी नाम दे देंगे, ठीक है, क्या नाम दे देंगे? बी। तो इस तरीके से हमारी राइम निकल के आती है। ये जो लाइंस हैं इनकी राइम क्या है? ए सी बी, ठीक है। तो अगर कोई बोले भैया इस पैराग्राफ के राइम स्कीम्स क्या है, तो ये आपका जो है राइम स्कीम्स बन गया। जैसे कि हमें क्या करना है, किसी भी पोएम के एंड में देखना है, ओके, लाइन के जस्ट एंड में देखना है वुड, वुड से मिलता जुलता है स्टूड। तो वुड को हमने नेम दे दिया ए, स्टूड को हमने नेम दे दिया बी। इसी तरीके से हमने बोथ को मिलाया ग्रोथ से, तो बोथ को हमने बी नेम दिया है तो ग्रोथ को भी बी मानेंगे। एंड लास्ट में ये बच गया कुड, कुड की जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी डिफरेंट है, उसको हमने सी मान लिया। तो हमारी जो राइम स्कीम्स है वो क्या बन गई? ए बी ए, ठीक है, सी, और ये बी, ए बी ए सी बी, ओके। ये आपकी राइम स्कीम्स बन गई, राइम्स बोल सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद अब हमें क्या करना है कि भाई ये तो आपका निकल गया। अब आपको एक काम करना है, नीचे वाली जो पैराग्राफ आपके दे रखे हैं इन पैराग्राफ्स की राइम स्कीम्स निकाल करके कमेंट बॉक्स में नीचे लिखनी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ भाई आपको बहुत अच्छे से ये राइम स्कीम समझ में आ गई हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई कंप्लेंट है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है, या आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आता है, या हमारे लिए ही कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।